नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। नेपाल में एक बार फिर जेनजी आंदोलन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार युवा प्रधानमंत्री बालन शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या का प्रयास किया। नेपाल में सरकार द्वारा भूमिहीन झुग्गीवासियों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना उन्हें हटाए जाने के फैसले के विरोध में सैकड़ों लोगों ने बीते रविवार 12 जुलाई को बालन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौर करने वाली बात यह है कि इसी जेनजी आंदोलन से बालन शाह सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। नेपाल में पनपी या ताज़ा शांति ऐसे समय आई है जब बालन शाह की सरकार को महत्वाकांक्षी सुधार के वादों को पूरा करने से लेकर जनता की बढ़ती उम्मीदों को प्रबंधित करने तक कई राजनीतिक, आर्थिक और शासन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्रीय भूमिहीन मोर्चा के आह्वान पर आयोजित यह प्रदर्शन काठमांडू में सिंह दरबार सचिवालय के सामने स्थित मैती घर मंडला में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गरीबों पर अत्याचार बंद करो, मानवाधिकारों का सम्मान करो, अवैध गिरफ्तारियां बंद करो और भूमिहीन झुग्गीवासियों को आश्रय दो जैसे नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर पहुंचे थे। इस बीच काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित सरकार के एक अस्थायी आवास केंद्र में शुक्रवार रात आई बाढ़ से पानी भर गया। इसके बाद सुरक्षा बलों की मदद से वहां पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहां करीब 150 भूमिहीन झुग्गीवासी रह रहे थे। घटना की जानकारी लेने के लिए जेनजी से जुड़े युवा कार्यकर्ता बीते शनिवार 11 जुलाई को वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक कार्यकर्ता के चेहरे पर चोट लगी, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताई और गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। दूसरी तरफ कोशी प्रांत में मोरांग जिला पुलिस कार्यालय के मुख्य द्वार पर जेनजी कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में धरना दे रहे 26 लोगों को भी पुलिस ने 12 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने काठमांडू घाटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिहीन लोगों की झुग्गियां और अन्य अस्थायी ढांचे हटाकर उन्हें बेदखल कर दिया था। इस कार्रवाई से 2600 परिवारों के 15,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से 325 परिवार काठमांडू के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अस्थायी आवास केंद्रों में रह रहे थे। सरकार ने 2 जुलाई को भूमिहीन झुग्गीवासियों को 6 जुलाई तक इन अस्थायी आवास केंद्रों को खाली करने का निर्देश दिया था। हालांकि 9 जुलाई तक 60 से अधिक परिवार वहां रह रहे थे। अतिक्रमणकारियों और विस्थापित परिवारों से जुड़ा विवाद बालन शाह के लिए अब एक अलग तरह की चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दलों या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से जुड़े विवादों के विपरीत नवीनतम आलोचना कार्यकर्ताओं और युवाओं की ओर से आ रही है, जो कभी उनके सबसे मजबूत समर्थकों में से एक थे। बता दें, पदभार संभालने के बाद से बालन शाह ने शासन व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया है। उनके प्रशासन के महत्वाकांक्षी एजेंडे ने समर्थकों के बीच आशावाद जगाया है, जो उन्हें नेपाल की पारंपरिक राजनीति व्यवस्था से एक अलग नेता के रूप में देखते हैं। हालांकि आलोचकों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार सीमित समय सीमा के भीतर और नौकरशाही प्रतिरोध के बीच अपने वादों को पूरा कर पाएगी, या दोबारा शुरू हुआ ये जेनजी आंदोलन नेपाल में फिर सत्ता परिवर्तन की वजह बनेगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।